इंसान को अपनी माशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किसी न किसी शोबा या फील्ड में मेहनत करना पड़ती है। हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो किसी ऐसे शोबा को चुने जो कि बाइज़्ज़त हो और अच्छा रोज़गार भी हो। ऐसे शोबा हयात में एक शोबा फार्मास्यूटिकल कंपनियां और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि जिनका काम डॉक्टर्स के साथ मिलकर दवाओं की तरसील है ताकि मरीज़ सेहतयाब हो सके। यह वीडियो उन दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी जो कि इस फील्ड को चुनना चाहते हैं लेकिन इसकी बुनियादी मालूमात से बिल्कुल नाबलद हैं। आइए जानते हैं कि ये फील्ड क्या है, कैसे काम करती है, इसमें कैसे शामिल हुआ जा सकता है, क्या क्या फ़वाइद हैं और क्या क्या मनफी पहलू हैं, और सैलरी का या आमदन का कितना तनासुब है। तो आइए मिलते हैं हमारे एक फार्मा एक्सपर्ट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मुनीज़ मकबूल भट्ट साहब से। मुनीज़ साहब पिछले 5 साल से इस शोबा से मुंसलिक हैं और मुख्तलिफ़ मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करने का वसी तजुर्बा भी रखते हैं और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इस मुख्तसर अरसे में काफ़ी कामयाबियाँ समेट चुके हैं। सबसे पहले हम इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है। जी, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेसिकली 3 तरह से ऑपरेट कर रही होती है। सबसे पहले जो है वो डिस्कवरी है मेडिसिन की, कि आप मार्केट को देखते हुए, मार्केट के पोटेंशियल को और नीड को देखते हुए एक फार्मूला डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद उसकी मेकिंग या मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है और उसके बाद उसकी मार्केटिंग आ जाती है। बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा होगा कि इसका स्कोप आखिर है क्या। तो जिस तरह से पहले बात की गई कि मुख्तलिफ तरीके हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऑपरेट करने के, मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, तो इस तरह से इसका स्कोप भी जो है वो वेरी करता है। अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं तो आपका काम हेड ऑफिस में है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में है। अगर आपने मैनेजमेंट में क्वालिफ़िकेशन कर रखी है, डिग्री ले रखी है, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो फिर आप मैनेजमेंट में हैं। अगर आप सेल्स और मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं या उसमें एक्सेल करना चाहते हैं तो फिर आप सेल्स टीम का हिस्सा बनेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई बंदा या मैं इसको ज्वाइन करना चाहूँ तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। अच्छा, बेसिक जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें सबसे पहले तो एज है। मोस्टली जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो 26 से 27 ईयर्स तक जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उसको हायर करती हैं। उसके अलावा अगर किसी जगह पे एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट की डिमांड है तो फिर वो 30 तक भी कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं। उसके बाद फिर जनरली क्वालिफ़िकेशन आ जाती है। अगर छोटी कंपनीज़ की बात करें तो उसमें यूजुअली बैचलर्स डिग्री चलती है। फिर जिस तरह जैसे मल्टीनेशनल्स हैं या पाकिस्तान बेस्ड मल्टीनेशनल्स हैं तो उनमें अब ये है कि उनको फार्मासिस्ट ही रिक्वायर्ड है। अदरवाइज़ अगर आपने किसी बायोलॉजिकल साइंस में ग्रेजुएट किया है तो भी आप जॉब के लिए क्वालिफाई करते हैं। अच्छा, आगे चलें तो फिर उसमें थोड़ी सी फ़िज़िकल लुक्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। सॉफ्ट स्पोकन अगर आप हैं तो आपके लिए ये फील्ड बिल्कुल मौजूद है। इसके अलावा जो आपके सेल्स स्किल हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो भी इसमें रिक्वायर्ड हैं। जिस तरह हर काम के कुछ मुस्बत और कुछ मनफी पहलू भी हो सकते हैं, इस फील्ड के भी शायद कुछ मुस्बत पहलू ज़रूर हों और मनफी पहलू भी हों। आइए उनके बारे में जानते हैं। अच्छा, एडवांटेजेस की बात करें तो देखें हर फील्ड में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो होते ही हैं। देखें जिस तरह का दौर जा रहा है, जॉबलेसनेस है या बहुत से लोग हम में से अंडर एम्प्लॉयड हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इस मौके पे आपको 40 या इवन 50 प्लस भी अर्निंग करके दे सकती है। यहाँ से आप इतना कमा सकते हैं। फिर उसके अलावा इस जॉब की जो रूटीन है वो दूसरी जॉब से ज़रा हटके है ना। देखें ऑफिस में इतना बैठना नहीं होता। अगर आप सेल्स टीम को ज्वाइन करते हैं तो डॉक्टर्स के हिसाब से आपका भी स्केड्यूल होता है। आपके कस्टमर्स डॉक्टर्स हैं तो ये उन पे डिपेंड करता है कि उनकी क्या टाइमिंग है। अगर आपको दरमियान में 2 से 3 घंटे ऐसे मिल गए हैं जहाँ पे आपकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, आपने किसी से मिलना नहीं है, किसी कस्टमर से, तो उस टाइम में आप अपने घर के या कोई भी अगर आपको काम है, इवन कि अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यानी एक इसका एडवांटेज क्या है लेके एक अर्निंग, और दूसरा ये जॉब आपको कुशन प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे जो है वो आप ऑफिस में हैं, या अगर आप ऑफिस में नहीं हैं तो फील्ड में ही हैं। आप अपने तरीके से काम को स्केड्यूल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस जॉब का। अच्छा, एक डिसएडवांटेज इस जॉब का ये है कि जहाँ ये जॉब आपको फिज़िकली क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही है तो मेंटली आपको प्रेशर को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स टीम का अगर आप हिस्सा हैं
तो इसमें ये है कि टारगेट बेस जॉब होती है, आप टारगेट को कंप्लीट करेंगे, अचीव करेंगे तो फिर आपको उसका जो है वो इंसेंटिव भी मिलेगा, और विदाउट इंसेंटिव मेरा ख्याल है ये जॉब करने का फ़ायदा नहीं। तो इसलिए सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है वो मेंटल स्ट्रेस है। हाँ, एक और डिसएडवांटेज ये कि समटाइम्स जो फैमिली टाइम है वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने रात को 11 बजे 12 बजे, इवन मेरे अपने करियर में भी ऐसा हुआ है कि मैं रात को 2-2 बजे भी कंसल्टेंट से मिला हूँ। तो डेफिनेटली अगर आप आधी रात तक घर से बाहर रहेंगे तो आपकी जो फैमिली रूटीन है वो तो मुतासिर होगी। आखिर में हमारे लिए एक फार्मा एक्सपर्ट की राय के बारे में, ऑनेस्ट राय के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वेल, एज़ फार एज़ माई ऑनेस्ट एडवाइस इज़ कंसर्न, तो देखिए अगर आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते तो मेरी एडवाइस ये है कि इस फील्ड को ज्वाइन मत कीजिएगा। दूसरा ये है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, बहुत सी मल्टीनेशनल्स ऐसी हैं जो अपना प्लांट पाकिस्तान से वाइंड अप कर चुकी हैं। पाकिस्तान बेस्ड जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनके भी हालात वैसे तो अच्छे हैं, वॉल्यूम तो बहुत अच्छा है, लेकिन कंपनी को ग्रोथ के लिए कंपनी ग्रोथ के लिए अपने एम्प्लॉय से बहुत सी सेक्रीफाइसेस डिमांड करती है। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल सकते, आपको इजी रहना पसंद है, 9 to 5 वाली जॉब करना आप पसंद करते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप थोड़े से एडवेंचरस नेचर रखते हैं या आपको घर से बाहर रहना अच्छा लगता है और इस चीज़ के डेफिनेटली पैसे भी मिलते हैं, तो फिर ये जॉब आपके लिए है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो देखें, किसी भी जॉब में, किसी भी प्रोफेशनल में जो क्रीम होती है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग या एवर फॉरएवर लास्टिंग नहीं होती। तो फार्मास्यूटिकल की भी जो क्रीम है वो इन माय आइज़ कंज्यूम हो चुकी है, और टाइम के साथ साथ हमें दूसरे प्रोफेशन की तरफ जाना चाहिए, दूसरे ऑक्यूपेशंस को चूज़ करना चाहिए। लेकिन फॉर टाइम बीइंग अगर आपके पास एक लगा बंदा सा टाइम स्पैन है कि जी मैंने ये 6 महीने या 1 साल तक की मेरी जो है वो कोई असाइनमेंट नहीं है, तो फॉर टाइम बीइंग आप इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। और अगर आप मेहनती हैं और स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स आपके अच्छे हैं, तो आप इसको एज अ करियर भी परस्यू कर सकते हैं।